everyone, welcome back on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 13 of class 9th NCERT science, and our chapter name is why do we fall ill. So let's discuss this lesson. सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी 13.1 गिवन है. We have all heard of earthquake in Latur, Bhuj, Kashmir, etc. और the cyclone that lashed the coastal region. तो हम सभी ने लातूर, भुज और कश्मीर जैसी जगह पे आने वाले भूकंप के बारे में सुना हुआ है, और हमने साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात के बारे में भी सुना हुआ है, जो कि मेनली तटीय इलाकों में आता है. Think of as many different ways as possible in which people health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कितने जो है तरीके हो सकते हैं जिससे कि जो लोगों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हो, और ये चीज़ें हमारे आसपास भी हैपन हो. मतलब अगर हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो जाएं तो उससे लोगों की हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होगी, कैसे प्रभावित होगी, कैसे अफेक्ट होगी. सो हमें कुछ डिस्कशन यहाँ पर करना है. हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन द डिजास्टर इज एक्चुअली हैपनिंग. यानी कि आपदा जब घट रही है तो उस टाइम पे, यानी कि कोई डिजास्टर वगैरह आया हुआ है तो उस टाइम पे लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं. How many of these health related events would happen long after the actual disaster but would still be because of the disaster. और ऐसे कौन कौन से जो घटनाएं हैं कि डिजास्टर अब खत्म हो चुका है, यानी कि जो आपदाएं हैं वो चली गई है, लेकिन लोगों के ऊपर अब भी उनका प्रभाव पड़ा हुआ है, यानी कि लोग अभी भी उसी चीज से जूझ रहे हैं. Why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group. तो क्यों जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है यानी कि डिजास्टर के टाइम पे एंड डिजास्टर के बाद, तो हमें टू जो है कंडीशंस के बारे में यहाँ पर सोचना है, और हमें ये देखना है कि यहाँ पर दो ग्रुप में हम इनको क्यों डिवाइड करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग जो डिजास्टर एंड आफ्टर disaster. When we do this exercise, we realize that health and disease in human communities are very complex issues. जब हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें फील होगा कि जो हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, और जो डिजीज़ है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, यानी कि बहुत ही जटिल मुद्दा है विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज, और इनके जो कारण है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है. We also realize that the idea of what health and disease means are themselves very complicated. और अगर हम बात करें स्वास्थ्य और रोग यानी कि हेल्थ और डिजीज, तो ये जो वर्ड्स हैं इनका अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मीनिंग है. When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what this notion means. और जब हम पूछते हैं कि अगर हम किसी से भी पूछे कि बीमारी का कारण क्या है, कोज क्या है बीमारी का, तो सबसे पहले, और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं उस कोज को, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीमारी होती क्या है, तभी तो हम उसके कोज और उसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. वी हैव सीन दैट सेल्स आर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. बेसिक यूनिट होती है हमारी सेल्स, जो है हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट कौन होती है, सेल. सेल्स आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स एंड सो ऑन. तो जो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो अलग अलग केमिकल्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स इनसे बनी होती है. सेल इज अ डायनेमिक प्लेस. डायनेमिक प्लेस यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमेशा होती रहती है, एंड समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम, यानी कि कुछ ना कुछ सेल के अंदर एक्टिविटी हमेशा चलती ही रहती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल्स, यानी कि कुछ ना कुछ मरम्मत होती रहती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस सेल के अंदर चलती ही रहती है. नाउ सेल्स आर बीइंग न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, और नई नई सेल्स जो है वो बनती रहती है. In our organs or tissues, there are very specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidneys is filtering urine, and the brain is thinking. हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो हमेशा बीटिंग वो करता रहता है, यानी कि हृदय जो हमारा है वो धड़कता रहता है. हमारे जो फेफड़े हैं वो ब्रीदिंग
हमेशा ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि हमेशा सांस लेते हैं। जो हमारा किडनी है उसमें हमेशा यूरिन फिल्टर होता है, और जो हमारा ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग करता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनी यूरिन को फिल्टर ना करे, मान लो कि किडनी यूरिन को फिल्टर ना करे, तो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशंस में जो हमारा ब्रेन है वो सोचना बंद कर देगा, यानी कि वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड, तो हमारी इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, एंड फूड इज नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यूज फंक्शन, और हमारी जो सेल है या हमारे टिश्यूज है उनके फंक्शन के लिए फूड बहुत ही ज़रूरी होता है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ बॉडी। अगर हमारी ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो हमारी सेल्स या हमारे टिश्यूज को प्रॉपर फंक्शनिंग से रोके, या कुछ भी ऐसा कि जो हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज़ को जो है प्रॉपर फंक्शन करने से रोके, तो इससे हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाएगी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को सही कार्य करने से रोकता है, उससे हमारी शरीर की कंप्लीट जो एक्टिविटीज़ है उनमें कमी जो है वो ला सकता है, यानी कि एक ही चीज़ से पूरी बॉडी के अंदर जो है अफेक्ट आ सकता है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो इसलिए हमें हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पहले पढ़ना होगा। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, स्वास्थ्य और ये कैसे बिगड़ता है, कैसे खराब होता है। सबसे पहले हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली। हम बहुत बार, आपने सुना होगा स्वास्थ्य शब्द का बहुत ही कॉमन हम यूज करते हैं। वी यूज इट आवर सेल्फ एज वेल व्हेन वी आर सेइंग दैट माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज नॉट गुड। तो जैसे कि आप खुद भी इसका यूज बहुत बार करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर भी आपने एक हेल्थ वर्ड का यूज किया। आवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दैट दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। आपके जो टीचर है वो भी इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं जब वो कहते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो हेल्दी नहीं है, यानी कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है, मतलब आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वट डज द वर्ड हेल्थ मीन, तो हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। तो इसका मतलब होता है कि अच्छा रहना, मतलब अगर हम ओवरऑल इसका रियलाइज करें तो हमें इसका मीनिंग यही समझ में आएगा कि अच्छी कंडीशन में होना या अच्छा होना। एंड वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, और अच्छा होना मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करना, आप अपने काम सही तरीके से इफेक्टिवली प्रभावी रूप से आप कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर हेल्थी। फॉर आवर ग्रैंड मदर्स बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और टू विजिट नेबर्स इज बीइंग वेल। तो अगर हम हमारी दादी के लिए हम सोचें कि स्वास्थ्य क्या होगा या अच्छा वेल बीइंग कंडीशन कौन सी होगी, तो उनके लिए बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने आप से मार्केट जा सके, अपने आस पड़ोस में वो अच्छे से जा सके। एंड तो अगर हमारे ग्रैंड मदर या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये सब करने में कैपेबल है, तो हम कहेंगे कि वो अच्छी कंडीशन में है, यानी कि वो बीइंग वेल कंडीशन में है। एंड नॉट बीइंग वेल टू डू सच थिंग इज़ पोर हेल्थ। अगर वो ये सब करने में कैपेबल नहीं है, वो अपने आप से मार्केट नहीं जा सकते, अपने पड़ोस में नहीं घूम सकते, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उनकी हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड। और अगर हम हेल्दी एटीट्यूड की बात करें, तो अगर आपकी जो है क्लासरूम में आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो हम कहेंगे कि आपकी जो अभिवृत्ति है, आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सही है,
और अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम कहेंगे कि आपकी जो हेल्थ है यानी कि आपकी जो अभिवृत्ति है वो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव अ हेल्दी एटीट्यूड। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो अगर हम बात करें कि हेल्थ, तो हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से या सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से समुचित क्षमता के साथ वेल फंक्शनिंग हमारी बॉडी हो, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक जो हमारे कार्य है उनको हम सही तरीके से फुल क्षमता के साथ हम उनको सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। नाउ our next topic is personal and community issues both matter for health। मीन्स कि व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू, यानी कि हमारी व्यक्तिगत और हमारी सामुदायिक समस्याएं दोनों ही हेल्थ को प्रभावित करती है। इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट each one of us can achieve entirely on our own। तो अगर हम ये कहें कि हेल्थ क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सही सब चीज़ों को जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ करने की जो स्टेट है वो है हेल्थ। तो इसको हम जो है, क्योंकि इसमें 3 वर्ड यहाँ पर मेनली यूज हो रहे हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो ये जो सारी की सारी कंडीशंस है ये हम खुद से या अपने आप से इंडिविजुअली हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी, हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट कर रहा है हमें। सो द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। तो हमारे जो हेल्थ है हम सभी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि सभी जीवों का जो स्वास्थ्य है वो पर्यावरण पर बेस होता है, यानी पर्यावरण पर वो निर्धारित होता है, वो डिपेंडेंट होता है। एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे जो है फैक्टर यहाँ पर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि भौतिक कारक, बहुत सारे फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर है। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। और अगर मान लो कि चक्रवात आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा स्वास्थ्य बहुत टाइप से, बहुत अनेकों प्रकार से प्रभावित होता है। ह्यूमन बीइंग लिव्स इन सोसाइटीज। जो हमारा हम लोग है या मनुष्य है वो सोसाइटी में, वो समाज में रहता है। आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इस वजह से हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए, हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए। अगर हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो इन सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। तो उस टाइम पर ऐसी जगह पर हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारा भौतिक पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करता है। कंसिडर what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed। मान लो कि आपकी जो है, आपके यहाँ पर जो कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि आपके यहाँ पे जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, उसका निपटान करे। अगर कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, what would happen if no one takes the responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the street or open spaces। और मान लो कि आपके आसपास जो गली वगैरह है वहाँ वो साफ ना हो अच्छे तरीके से, काफ़ी जो गलियों में या खाली जगह पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा हो और कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा। सो यहाँ पर इफ देर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट और इफ देर इज ओपन ड्रेन वाटर लिंक stagnant around where we live, the possibility of poor health increases। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ रही है कि हमारी गलियों में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कचरा जो है वो फेंका जा रहा है, या हमारे आसपास जो
खुले जो ओपन ड्रेन है यानी कि जो खुले नाले हैं उनमें पानी इकट्ठा हो रहा है एंड तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी इकट्ठा होगा, कूड़ा कचरे का सही से निपटान नहीं होगा, तो वहाँ पर हमारा जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा एंड हमारी जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, यानी कि खराब स्वास्थ्य की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है ऐसे कंडीशंस में। देयरफॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो यहाँ पर सामुदायिक स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हमें व्यक्तिगत स्वच्छता करनी है, यानी कि सामुदायिक पूरी पब्लिक की क्लीनलीनेस होनी चाहिए, पूरे पब्लिक जो है यानी कि पूरे समुदाय की स्वच्छता होनी चाहिए अगर हमें इंडिविजुअल या व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अचीव करना है। नाउ एक्टिविटी 13.2 फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटीज, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको पता करना है कि आपके जो लोकल अथॉरिटीज़ है, स्थानीय प्राधिकरण है जैसे कि पंचायत या नगर निगम, तो वो क्या क्या जो स्टेप्स है वो उठाते हैं, ये सब प्रोविजंस कौन कौन से प्रोविजंस करते हैं ताकि आपके आसपास अच्छे या साफ जल की आपूर्ति जो है वो आपको हो सके, यानी कि स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है वो आपके लिए पॉसिबल हो सके। आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस, क्या सारे के सारे लोग आपके मोहल्ले के जो है स्वच्छ जल को प्राप्त कर पा रहे हैं? तो ये आपको जो एक्टिविटी है वो खुद से परफॉर्म करनी है। नाउ एक्टिविटी 13.3 फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। अब पता करना है कि आपके आसपास जो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे आपके मोहल्ले में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको कैसे उसका निपटान किया जाता है। आर दिस मेजर्स एडिक्वेट, क्या ये तरीके जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं क्या वो सही है? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्या इम्प्रूवमेंट आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे? व्हाट वुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे और अ वीक। आपके घर में दैनिक और जो साप्ताहिक यानी कि डेली या वीकली जो भी कचरा उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए आप कौन कौन से जो तरीके हैं वो आप इस्तेमाल करोगे? सो वी नीड टू बी हेल्दी। सो यहाँ पर आपको ये खुद से करना है, वी नीड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड वी हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। तो अगर हम कहें कि स्वच्छ रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है और अगर हमें फूड प्राप्त करना है हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें खाने स्वास्थ्य के लिए हमें खाना चाहिए और खाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और अगर हमें काम करना है तो हमारे सामने काम के लिए अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए एंड वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। तो अगर हमें सही तरीके से स्वच्छ रहना है तो सबसे पहले तो हमें हैप्पी रहना होगा, यानी कि हमें प्रसन्न रहना होगा, हमें खुश रहना होगा। इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैनॉट बी हैप्पी और वी कैनॉट बी हैप्पी और हेल्दी। अगर हम जो है एक दूसरे से अगर हम डर रहे हैं या हमारा एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है वो सही नहीं है तो हम ऐसी कंडीशंस में जब हम खुश नहीं हैं तो हम ना ही तो हम हैप्पी रह सकते हैं एंड ना ही हम हेल्दी रह सकते हैं। सो इसके लिए हमें हमारा बिहेवियर सही करना होगा एंड हमें लोगों के साथ जो लोगों को हम डराते हैं या लोग हमें डराते तो ऐसी जो कंडीशंस हैं उनको हमें बहुत हद तक कम करना होगा। एंड उसके बाद जो हमारी सोशल इक्वालिटी है एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो अगर हम बात करें सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इंडिविजुअल हेल्थ यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य अगर हमें चाहिए तो हमारे लिए सामाजिक समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ। और इसी प्रकार से हमारी जो अलग अलग सामुदायिक समस्याएं हैं, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, हमारे जो
इंडिविजुअल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर हमारी सोसाइटी में हमारे सामुदायिक समस्याएं हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हमें ये तरीके सोचने हैं कि कैसे कम्युनिटी इश्यूज हमारी इंडिविजुअल हेल्थ को प्रभावित करते हैं या उनके बीच में क्या कनेक्शंस है। उसके बाद हमारे पास सामने दिया हुआ है द 5F व्हाट इज़ टू बी डन। तो पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फेशियल मैटर कि हमारा जो मल पदार्थ है उसका कैसे जो निपटारा है वो करना होगा एंड कैसे हम एक हेल्दी पर्सन रह सकते हैं। तो यहाँ पर 5F क्या क्या है। फर्स्ट वन इज फ्लूइड, सेकेंड वन इज फिंगर्स, थर्ड वन इज फ्लाइज मक्खियाँ एंड फोर्थ इज फील्ड एंड फिफ्थ इज फ्लड्स। सो पहले यहाँ पर देखेंगे अगर फ्लूइड्स की बात करें तो प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वाटर सोर्स को स्वच्छ रखना होगा, हेल्दी रखना होगा। एंड सेकंड क्या करना होगा, हमें ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली, यानी कि साफ़ सफाई में हमें क्या करना होगा, पहले तो हम उसको प्रोटेक्ट करें एंड उसको अगर हमें ट्रीट करना है यानी कि हमें उसका जो है अगर हमें वो यूज करना है या हमें वो वाटर स्टोर करना है तो वो हम सेफली करें। तो ये हमारा हो गया हाइजीन एंड एस हो गया हमारा सैनिटेशन, यानी कि कैसे हम साफ सफाई रख सकते हैं। सेकंड वन इज फिंगर्स जो है हमारा फेशियल मैटर से हम अपने फिंगर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को आप धोइए खाना बनाने या खाना खाने से पहले, ये हो गया हमारा हाइजीन। एंड वॉश हैंड आफ्टर डेफिकेशन, तो अगर आप मल त्याग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको हैंड वॉश करने हैं। तो ये हो गया हमारा सैनिटेशन और इससे हम एक हेल्दी पर्सन जो है बन जाएंगे। उसके बाद फ्लाइज मक्खियाँ फेशियल मैटर जो है वो कैरी करती है बहुत ज़्यादा ये पैथोजेंस वगैरह। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने फूड को कवर करना है। ये हो गया हमारा हाइजीन, यानी कि खाने को आप ढक कर रखिए एंड फ्लाइज पे आप कंट्रोल रखिए। तो ये हो गया आपका साफ सफाई। तो इससे अगर हम ये भी करेंगे तो हम एक हेल्दी पर्सन जो है वो बन पाएंगे। उसके बाद है फील्ड में क्या है, फील्ड मैदान, क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिफोर यूज। तो आपको उपयोग करने से पहले जो सब्जियां हैं फल है उनको आप साफ कीजिए। एंड अवॉइड ओपन डेफिकेशन, खुले में मल त्याग न करें। तो ये हो गया हमारा सैनिटेशन। उसके बाद फ्लड वगैरह के टाइम पे जो हमारा हाइजीन है उसमें आएगा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उचित जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए एंड वाटर का ट्रीटमेंट यानी कि जल का उपचार। अगर जल खराब हो गया है फ्लड के टाइम पे तो उसमें हम प्रॉपर केमिकल वगैरह इस्तेमाल करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ये पांचों एफ जो है इनको हम फॉलो अप करेंगे तो हम एक हेल्दी पर्सन बन पाएंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो एक होता है कि स्वच्छ रहना और एक होता है रोग मुक्त रहना। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। यदि हमें पता है हेल्थ क्या होती है तो अब हमें देखना है कि रोग या डिजीज क्या होती है। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज या डिस्टर्ब्ड एज। मतलब जो वर्ड है हमारा डिजीज तो वो अपने आप में एक जो है अपने आप को परिभाषित करता है, अपने आप को एक्सप्लेन करता है वो। तो डिजीज का मतलब क्या है, डिस्टर्ब एज, यानी कि हमारा जो काम हम आसानी से कर रहे थे बिल्कुल आराम से कर रहे थे अब उसमें क्या आ गई है, डिस्टर्बेंस आ गई है, असुविधा आ गई है, यानी कि कुछ ना कुछ बाधा आ गई है। डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, और रोग का दूसरा अर्थ है कि असुविधा, अनकंफर्टेबल, ठीक है। हाउएवर द वर्ड इज यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, लेकिन जो वर्ड रोग है वो बहुत ही मतलब इसका हम इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड वे में करते हैं। इफ़ वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर
डिस्कम्फर्ट। तो अगर हमें रोग के विषय में बात करनी है तो हम उसके बारे में बात तब करते हैं जब हमें पता हो कि ये हमारे साथ असुविधा हुई है, डिस्कम्फर्टेबल हम फील कर रहे हैं, तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। वट डज नॉट मीन This does not mean that we have to know the absolute final cause, and we can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. तो अगर हम ये कहें कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, तो मतलब ये नहीं है कि हमें तब तक एग्जैक्ट मीनिंग, इसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता होगा तब तक हम बीमारी को बता ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम सही या फाइनल जो आंसर है वो हमें नहीं पता, मतलब हम नहीं जानते कि कोई भी व्यक्ति जो है वो डायरिया से ग्रसित है, उसको लूज मोशन हो रही है। मीन्स कि हमें जो है एग्जैक्ट रीज़न अगर हमें नहीं भी पता है तब भी हम बता सकते हैं कि जो पर्सन है वो डायरिया से जो है सफ़र कर रहा है, उसको डायरिया हो गया है। एंड अगर हमें ये भी ना पता हो कि उसको लूज मोशन या डायरिया हुआ क्यों है, लेकिन हम एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर भी बोल सकते हैं कि उसको ये डिजीज़ हो गई है। वी कैन नाउ इजिली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज़। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उसकी वजह से, मतलब अगर हमें कोई भी बीमारी नहीं है तो इसका मतलब तब भी ये नहीं है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। मतलब हमें बिना किसी बीमारी के भी हो सकता है कि हमारी हेल्थ जो है पुअर हो। ठीक है, सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। और अगर हम ये कहें कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हेल्दी हैं। मतलब कि गुड हेल्थ का मतलब अगर कोई डांसर है तो उसके लिए अच्छी हेल्थ या गुड हेल्थ का मतलब है कि वह अपने जो स्टेप्स है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, डिफ़िकल्ट पोजीशन में उसको, ठीक है, मतलब मूव करना एंड ग्रेसफुल पोजीशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना। तो अगर वो ये सब करने में उसको बहुत आसानी हो रही है तो इसका मतलब उसकी हेल्थ गुड है। बट अगर ये सब वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि उसकी हेल्थ गुड नहीं है, बेशक उसको कोई भी डिजीज नहीं हो। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन मे मीन्स हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन हिज और हर लंग टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज और हर फ्लूट। और अगर हम एक म्यूजिशियन के लिए देखें तो उसके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य का मतलब है कि वो एक लॉन्ग ब्रीदिंग या लंबा सांस ले सके, जिसमें कि वह अपने जो फ्लूट है, बांसुरी है, उसके स्वर को, उसके नोट्स को वो कंट्रोल कर सके। एंड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। और हमें अपनी जो स्पेसिफिक हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, यूनिक पोटेंशियल है हमारा, अगर हमें वो प्राप्त करने का अवसर अगर हमें मिल जाता है, यानी कि हम अपने काम को परफेक्टली विशिष्ट तरीके से यूनिक पोटेंशियल के साथ हम उसको कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग रियली हम हेल्दी है, यानी कि हम वास्तविक स्वास्थ्य हमारा जो है वो बहुत अच्छा है। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कोज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिएबल डिजीज। तो मतलब अगर हम अगर ये कहें कि हमारी हेल्थ पुअर है तो हम पुअर हेल्थ की कंडीशन में भी हो सकते हैं। और अगर हमें ये भी नहीं पता है, मतलब अगर हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा सिम्टम है जिससे हम बीमार हैं या हमारी हेल्थ पुअर है, मतलब अगर हमें रोगों के सिम्टम्स या उनकी अभिव्यक्ति हमें नहीं हो रही है, तब भी हो सकता है कि हमारी जो हेल्थ है वो पुअर हो। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो यही कारण है कि जब हम हमारे हेल्थ के बारे में हम सोचते हैं तब हम हमारे समाज, हमारे समुदाय के बारे में भी सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। और जब हम रोग के विषय में सोचते हैं तो तब हम इंडिविजुअली सिर्फ जो व्यक्ति उससे सफ़र कर रहा है, जो व्यक्ति
उस विषय से उस रोग से जूझ रहा है, सिर्फ हम उसके बारे में सोचते हैं। मतलब हेल्थ में हम सोसाइटी, कम्युनिटी, हम सभी के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर हमें डिजीज़ या रोग के बारे में हमें बातें करनी है तो तब हम सिर्फ इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके बारे में भी हम उसके बारे में ही हम सोचेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज एंड इट्स कॉज। बीमारी के जो हमारी डिजीज है उसके कॉज क्या है या उसके कारण क्या। वट डज डिजीज लुक लाइक, जो रोग है वो किस तरह के दिखाई देते हैं या कैसे होते हैं। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज। तो रोग के बारे में थोड़ा और अधिक जान लेते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देर इज अ डिजीज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कोई बीमारी है। मीन्स इन अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया है, हमारी बॉडी में कुछ कमी आ गई है। देर आर मैनी टिश्यूज इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। अपने चैप्टर 6 में भी पढ़ा होगा। दिस टिश्यूज मेक अप साइकोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, सॉरी फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। तो हमारे जो ये ऊतक है हमारे शरीर में, हमारी क्रियात्मक तंत्र जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, या फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र होते हैं, उनको फॉर्म करते हैं। और ये टिश्यूज जो है वो हमारी बॉडी फंक्शंस को कैरी करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उनको ये कंट्रोल करते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफाइड ऑर्गन एज इट्स पार्ट एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन। और हमारे जो ये अलग अलग अंग हैं, अलग अलग जो हमारे अंग तंत्र है उनमें एक अलग अलग विशिष्ट हमारे अंग जो है वो होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन उनका होता है, वो परफॉर्म करते हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो अगर हम जैसे हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र है तो इसमें हमारा स्टमक होता है, अमाशय होता है, और हमारी इंटेस्टाइन हमारी आंत होती है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को डाइजेस्ट करती है। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स होल्ड द बॉडी पार्ट टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। और उसके अलावा हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, यानी कि पेशी कंकाल तंत्र जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारी बोन्स एंड मसल से मिलके बना होता है, वो हमारे बॉडी को संभालता है एंड हमारी बॉडी को होल्ड करता है एंड हमारी बॉडी की मोशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है। When there is a disease, either the functioning of one or more system of the body will change for the worse। जब कोई भी हमें रोग हो जाता है तो हमारे शरीर का एक अथवा बहुत सारे जो पार्ट है हमारी बॉडी के, या बहुत सारे जो सिस्टम है, तंत्र है, उनमें उनकी स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शनिंग में कोई ना कोई चेंज आ जाता है। एंड दी चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज। और यही जो सिम्टम्स है, यही जो चेंजेस है, इससे क्या होगा कि ये हमें रोगों के लक्षण दर्शाएंगे। एंड सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। रोगों के जो लक्षण होंगे उसी से हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में कोई ना कोई खराबी है। सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशन, वी हैव अ वाउंड विद पस। तो एंड देर आर ऑल सिम्टम्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसे कि हमें सिर दर्द हो सकता है, एंड जो हमें कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को दस्त वगैरह, लूज मोशन हो सकते हैं, किसी के वाउंड में से पस या जो घाव है उसमें से पस निकल आना। ये सभी के सभी ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर रोग हो गया है। These indicate that there may be a disease, but they do not indicate what the disease is। अब ऐसे सिम्टम जो है, ऐसे लक्षण जो है वो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ ना कुछ डिजीज हो गई है, बट इसको देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं इन सभी सिम्टम्स को कि वो बीमारी आखिर है क्या, मतलब वो रोग कौन सा है। एंड फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक मीन्स जस्ट,
तो अगर हमें सिर दर्द है तो हेडेक मीन्स examination stress, or very rarely it may means meningitis or any one of a dozen different disease. मान लो कि आपको सिर दर्द है, हेडेक की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, यानी कि आप एग्ज़ाम वगैरह से डर रहे हो, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो मस्तिष्क है उसमें मतलब प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, या बहुत सारी डजन डिजीज ऐसी होती है जो हेडेक की वजह से होती है. नाउ साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. अब रोग के जो साइंस है वो ये है, जो आपका जो चिकित्सक है, जो आपका फिजिशियंस है, वो देखता है उन लक्षणों के आधार पे, उन साइंस के आधार पे आपको देखता है. तो रोग मतलब एक पर्टिकुलर रोग के फेवर में वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको वो रोग जो है पता लग जाएगा. साइंस विल हैव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, यानी कि जो लक्षण है वो आपको किसी एक विशेष रोग के बारे में आपको एक सुनिश्चित संदेश दे देते हैं. आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है. फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज फर्दर. और अब अगर डिजीज को बिल्कुल एग्जैक्टली चेक करना है तो आपको कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी डॉक्टर जो है वो राइट कर देता है, एंड उसके बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक. टिल देन बाय.